शुरू कीजिए। पर्दा आड़ा माशूक कबू आशिक करे न कोई, आशिक माशूक तब कहिए एक अंग जब होए। तो कहते हैं माशूक जो आशिक है वो माशूक के आड़े कभी भी पर्दा कोई करता नहीं है, कोई भी बात उनसे छिपाते नहीं। और आशिक और माशूक को तभी एक अंग कहना चाहिए जब उन दोनों के बीच में कोई भी बात का पर्दा ना, कोई बात छिपी ना रहे। सुंदर साथ जी, आज जरा बताइए, हमारे से कोई भी परम धाम की बात छिपी हुई है? उन्होंने अपनी आशिकी निभाई कि नहीं निभाई? पूर्ण पूर्ण आशिकी निभाई। इच्छा बिच्छा परम धाम के 25 पक्ष, राज्य के स्वरूप सूरत, उन्होंने क्या श्रृंगार किया हुआ है, कहाँ पर वो बैठे हैं, कहाँ पर हम जाते थे, कहाँ हम घूमते हैं, कहाँ कैसे उनके संग रहते हैं, इस संसार में वो हमारे अंदर कैसे आकर बैठे हैं, और कैसे उन्होंने हमारे इस जीव को, शरीर को, आत्म को परात्म के संग करके कैसे एक एक चीज का उन्होंने हमको एक एक बारीकी से वर्णन किया, बारीकी से समझाया है, वर्णन भी नहीं किया है, हमें एहसास कराया, अनुभूति कराई है जिस बात, इस बात का कोई शक है? आशिकी निभाई है कि नहीं निभाई? इससे बड़ी मेहर क्या हो सकती है? तो वो उन्होंने तो अपना आशिकीपना पूरा निभाई दिया। तो आशिक और मत, तो फिर हम रूहों के अंदर भी जब राज्य ही बैठे हैं तो राज्य का भी तो, राज्य और रूह एक ही है, कोई जुदा नहीं है। इसी तरह से वो कह रहे आशिक माशूक तब कहिए एक अंग जब होए, तो उन्होंने तो अपना आशिकीपना निभा दिया। तो अब आगे से क्या कह रहे हैं? ना न्यारा आशिक माशूक ए तो एक ही किया प्रमाण, तो बीच कया क्यों फरिश्ता जो आए जो जाए आवे दरमियान। अब देखिए राजी महाराज स्वयं इंद्रावती जी कह रही हैं कि यदि आशिक और माशूक एक ही है, दोनों के बीच में कोई फर्क ही नहीं है, पर्दा ही नहीं है, तो ये जो बीच में दोनों के जो अक्षर ब्रह्म जब यहाँ पर रसूल बनकर आए और राज्जी परम धाम में बैठे हैं, तो उनके बीच में जो फरिश्ता घूम रहा है, जो आवे जावे दरमियान, ये कौन है? तो क्या डायरेक्ट बातचीत नहीं की जा सकती? तो कह रहे कया हक से, और जबकि ये भी बात संसार में कही जाती, क्या कया हक सहरग से नजीक सब हैवान या खलक, तो रसूल जुदागी क्यों हुई जो बीच भेजा जबराइल हक। कहते हैं कि वैसे तो संसार में ये बात कहते हैं हक तो सहरग से नजीक है, सहरग से यानी कि श्वास नली से भी करीब है, सब हैवान या खलक। और ये हम केवल नहीं कहते, ये सारी दुनिया कहती है, परमात्मा तो हमारे सहरग की नली से भी नजीक है, प्राण नली से भी। अब वो कहते हैं जो हैवान और दुनिया वाले कहते हैं खलक, भाई ये आदि नारायण के बने हुए, इनका परमात्मा आदि नारायण, तो ये आदि नारायण ही इनके करीब है। जबकि देखा जाए तो ये लोग दुनिया वाले परमात्मा को भगवान मानते हैं, आशिक और माशूक नहीं मानते। लेकिन देखा देखी इन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि हमारे भी करीब है परमात्मा, हमारे दिल के करीब है। लेकिन ये सारी जिंदगी की बात थी कि परमात्मा आएगा तथास्तु कहेगा, तुम्हें तुम्हारी मनचाही वस्तु देगा और चला जाएगा। लेकिन देखा देखी इन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। तो कहते हैं लेकिन है तो हक सहरत से नजीक किनके? हम मोमिनों के। तो फिर कहते हैं रसूल साहब की जुदागी कैसे हो गई? आप जरा ये बात बताओ। जो बीच भेजा जबराइल हक, जो धनी ने फरिश्ता भेजा है अपने और अक्षर ब्रह्म के बीच में, रसूल साहब के बीच में, कि वो जबराइल आ रहा है, संदेशे ला रहा है, यहाँ पर संदेशे दे रहा है और ये सुन रहे हैं। जो लो शक ए ना मिटे, तो लो होए ना पहचान हक, ए भी कीजिए जाहिर सब मोमिन करूं बेशक। इंद्रावती जी कह रहे हैं जब तक ये शक नहीं मिटेगी तो हक की पहचान ही नहीं हो पाएगी। ये भी बात जाहिर करती हूँ ताकि सब मोमिन बेशक हो जाए। देखिए सुंदर सा जी, इतनी इतनी बात बारीकी से कितना वर्णन कर रहे हैं इंद्रावती जी। एक सूरत दो के बीच में ए जो फिरे दरमियान, तिनको कहिए फरिश्ता नूर जोश अंग का जान। अब जो ये एक सूरत बीच में घूम रही है दोनों के बीच में, वो फरिश्ता जो जोश का फरिश्ता है, जब्राइल कहलाता है। वो कहते हैं वो कोई जुदा चीज नहीं है, तो वो कोई अलग नहीं है, वो राज्य का ही जोश का अंग है, राज्य का ही अंग है, राज्य का ही शरीर का एक अंग है। उन्हीं कोई अपने ही घर का एक व्यक्ति इधर से उधर आ जा रहा है, बात कह रहा है, क्यों? क्योंकि इधर अक्षर ब्रह्म ने हुक्म का स्वरूप धारण करके, नर तन धारण करके वो इधर बैठे हैं। तो उन दोनों के बीच की दूरी को दूर करने के लिए वो जिब्राइल फरिश्ता संदेशा ला रहा है और दे रहा है। सुंदर सा जी, हमको भी जब जोश आता है तो एकदम से बात खुल जाती है, और जोश ना आए ना
इसमें कहने की कोई दो राय नहीं है बात, कि बहुत बहुत जोश आता है जब वाणी राज्य की पढ़ते हैं। वो कहते हैं जब भाई उन उसको वासना ही नहीं कह सकते जिसको धनी की वाणी पढ़ के जोश ना आवे। मोमिन उलसत अंग धनी की बात करते हुए। रसूल आया हुक्म में तब नाम धराया गैन। देखिए आ गई चुपई आगे। हुक्म बजाए पीछे फरिया तब सोई ऐन का ऐन। रसूल साहब जो धनी के हुक्म का स्वरूप कहला रहे हैं, तब नाम धराया गैन। अब गैन और ऐन का जो शब्द है ये उर्दू का शब्द है, कि उसके ऊपर गैन में वो कहते हैं एक मात्रा डाल दी तो वो गैन कहलाए, और मात्रा हटा दी तो ऐन कहलाए। अब ये तो हो गई उर्दू की बात, लेकिन इसका बातूनी अर्थ क्या है कि जब राजी महाराज का हुक्म आया तो मैं धनी का स्वरूप कहलाया, और जब मेरे अंदर से हुक्म फिर गया, हुक्म बजाए पीछे फिरया, तब रहा तब सोई ऐन का ऐन। वो वापस धनी के बीच में मिलकर ऐन का ऐन ही हो गए। और जब उन्होंने मुझे हुक्म देकर अपने से दो स्वरूप बनाकर भेजा तो मैं गैन कहलाया, और जब हुक्म देकर मैं पीछे फिरा तो वापस उनके बीच में ऐन का ऐन वापस उनके अंदर ही शामिल हो गया। सब सके दूर कीजिए। समझ में आ रही बात सुंदर साथ जी की नहीं? हाँ जी आ रही है। सब सके दूर कीजिए साफ कीजिए समझाए, माशूक क्यों मोहम्मद कया क्यों हुए आशिक अल्लाह। कहते हैं अब अब देखिए, जब उन्होंने वहां से हुक्म आया तो इस कारण से वो आशिक कहलाए। उन्होंने अपना हुक्म भेजा और उनके अंदर उनको ज्ञान धराया, उनको हाकिम का स्वरूप कहलाया। सुंदर सा जी, इंद्रावती जी के साथ भी तो सेम प्रसंग है, रसूल साहब के साथ क्यों? इंद्रावती जी के अंदर राजी महाराज का हुक्म, राजी महाराज का जोश, राजी महाराज का इल्म आया तो कहलाए हक की सूरत के नहीं कहलाए। और जब उनके अंदर से सारी चीजें चली, जब हल्की सी वो वापस जाती है तो इंद्रावती जी की रूह फिर तड़पने लगती है अपनी अपने स्वरूप में आकर। और जब रज्जी की सूरत भारी हो जाती है तो वो हक की सूरत बनकर हक के रूप में बात करने लगते हैं। तो इस बात का बिल्कुल प्रसंग में टू द पॉइंट बात समझ में आ रही है। माशूक क्यों मोहम्मद क्या, इसी वास्ते मोहम्मद को माशूक कहा गया कि वो तो संसार में आ गए, लेकिन उनके ऊपर रज्जी महाराज की जब हुक्म आ गया तो वो आशिक क्यों कहिए आशिक अल्लाह। इस प्रकार से अल्लाह को आशिक कहा गया है। तो कया माशूक मोहम्मद आशिक अपना नाम, बांध्या आप हुक्म का कहवत यो कलाम। इस प्रकार से अपने ही हुक्म से बंधे हुए ये कलाम यानी कि रज्जी महाराज के शब्द ये हमको बात समझा रहे हैं। वली पैगंबर फरिश्ते आए मिले सब संग, ज्यो गुण इंद्री जुदे जुदे उठ खड़े सब अंग। कहते हैं अब जब अक्षर उनके साथ हुक्म का फरिश्ता जुड़ गया संदेशा कहने के लिए, तो सारे जितने वली पैगंबर फरिश्ते थे सब आकर उनके संग खड़े होने लग पड़े। कैसे? जैसे अपनी गुणंग इंद्रियां, ज्यो गुणंग इंद्री जुदे जुदे, अपनी गुणंग इंद्रियां पहले जुदा जुदा थी, उठ खड़े नहीं, जो गुणंग इंद्री जुदे जुदे उठ खड़े सब अंग। जैसे जैसे हमारे अंदर जोश आता है, धनी का प्रेम आता है, लाड, हमारी भी गुणंग इंद्रियां खड़ी होने लगती है। कोई बात हमको खुली तो सबसे पहले हम कैसे सुंदर साथ खोजते हैं कि भाई इसको ये बात बताओ। उठ खड़े सब अंग, सारे अंग जोश में। जोश आने का कारण क्या है? जोश को क्यों भेजा जाता है सुंदर साथ? जोश से एकदम से फुर्ती आ जाती है, उठो चलो दौड़ो और आगे सबको बात बताएं, धनी की बात। जैसे लालदास जी कैसे दौड़ के आए थे कुरान की बात सुनकर कि चलो पहले प्राणनाथ जी को चल के आकर स्वामी जी को ये बात बताई जाए कि अरे कुरान में तो सारी बातें अपनी ही है। जब ईसा मेहंदी मोहम्मद मिले तब मिले सब आए, फिर पीछे क्या देखे पर्दा दिया उड़ाए। कहते अब ईसा रूल, अब उसके बाद पर्दा तो रहा ही नहीं। पहले रसूल साहब आए, फिर ईसा रूल्ला के अंदर तारतम आ गया, और मेहंदी इमाम मेहंदी ने आकर तो ये वाणी ही सब जाहिर कर दी। तब मिले सब आए, उनके तीनों के आने के बाद, तीनों सूरतें इस संसार में आने के बाद सारे वली पैगंबर फरिश्ते सारे देवी देवता आकर प्राणनाथ जी के चरणों में खड़े हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि जिनको प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान है उनको किसी दूसरे स्वरूप के पास नहीं जाना चाहिए संसार में। क्यों? क्योंकि वही जो स्वरूप दूसरे स्वरूप है वो फिटकार मारते हैं कि हम जिनको सिजदा बजा रहे हैं तुम उनको छोड़कर मेरे पास आ रहे हो, तो उनकी फिटकार भी हमको लगती है। तो प्राणनाथ जी को सिजदा बजाने के बाद कभी भी किसी को सिजदा बजाना नहीं चाहिए। ये बात धनी देवचंद जी की पाती में स्पष्ट लिखी हुई है, और समझ आ गई है तो बिल्कुल ही
खत्म, फिर सारे संसार के काम धंधे खत्म। सुंदर सा जी, ये कल ज्योत्सना बहन ने बात पूछी थी तो मेरे दिल में कल से ये बात खटक गई थी कि कहना चाहिए कि नहीं कहना। बिल्कुल कहना चाहिए। हम प्राणनाथ जी के स्वरूप को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, नए घर में बैठे हैं तो भी। यदि संसार की किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम घर में वाद विवाद करते हैं तो क्या वो मेरे आत्म के धनी, उनको कहने के लिए हमको अपने घर परिवार में, क्या हमारे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं कि या मेरी ये आत्मा का इतना भी निर्णय नहीं कि मेरा अपने ऊपर इतना भी अधिकार नहीं कि मेरी आत्मा मेरे स्वरूप को, मेरे धाम धनी प्राणनाथ जी को चाहती है तो मैं क्यों किसी स्वरूप दूसरे का ध्यान करूं। ये आत्मा का विषय, शरीर का विषय नहीं है। हमको ये बात उतनी ही दृढ़ता से कहनी चाहिए जितनी संसार की चीजों के लिए हम अपनी गुणंग इंद्रियां खड़ी हो जाती है, उसी तरह से धनी के लिए भी अपनी गुणंग इंद्रियों। और याद करिए बीतक साहब में महराज ठाकुर कैसे दौड़े थे अपने भाई के ऊपर तलवार लेकर कि खबरदार मेरे सतगुरु के लिए एक शब्द भी बोला तुमने। तो हमको भी ये बात दृढ़ता से कहनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बिना कहे, जहां ठीक है, जहां चलता है काम चला लीजिए, लेकिन प्रयास ये कीजिए कि अपनी बात को दृढ़ता से कहने का आना ही चाहिए। और ये तो आत्मा का विषय है। हक जो नूर के पार है तिन खुद खोले द्वार, बक्का द्वार तब पाइया जब खोल दिखाया पार। अब जो राजी महाराज स्वयं नूर के पार बैठे हैं, उन्होंने ही इस संसार में, चाहे रसूल साहब के रूप में आए, चाहे ईसा रूहुल्लाह के रूप में आए, चाहे इमाम मेहंदी प्राणनाथ जी के रूप में, उन्होंने यहाँ पर सारे दरवाजे खोल दिए हैं। 14 लोक का, बैकुंठ का, अक्षरधाम का और परम धाम का। बक्का द्वार तब पाइया जब खोल दिखाया पार। जब उन्होंने ही खोल कर दिखा दिए सारे दरवाजे, तभी हम पा सके, नहीं तो हम पा भी नहीं सकते थे। पहचान मोहम्मद मेहंदी, पहचान मेहंदी मोहम्मद और ईसा अली मोमन, एक कजा दिल भीतर निशा हुई हम सबन। और किसी के लिए नहीं कह रहे सुंदर सा जी, हमारे वास्ते कह रहे हैं। निशा हुई हम सबन, हमारे दिलों पर निशान लग गया, ठप्पा लग गया, मोहर लग गई है। किसकी पहचान? किनकी? इमाम मेहंदी की, रसूल साहब की, ईसा रूहुल्लाह की, अली हुक्म की और हम मोमिनों की पहचान। ये कजा हमारे दिल के अंदर हो जानी चाहिए। असली कजा ये है, असली न्याय ये है कि हम सब एक हैं, कोई जुदा नहीं है। और जो जुदा करता है उसको जुदा कर दो अपने शरीर से। लेकिन हमने इन सारे स्वरूपों से जुदा नहीं होना। ये सारे स्वरूप मिलकर ही तो आशिक और माशूक बन रहे हैं, कोई और जुदा है ही। अब कहो क्यों फरिश्ते, क्यों फना आखिरत, भिस्त क्यों कर होसी, क्यों होसी क़यामत। अब कह रहे हैं इंद्रावती कह रही, अब बताओ जरा, आप फरिश्ते जो 14 लोग बनाने वाले हैं और ये जो फना मिट जाने वाला है, कैसे इनकी आखिरत होगी, कैसे कायमी होगी, कैसे भिश्ते बनेंगी। ये सारी बात भी राजी महाराज हमको आप विस्तार से बताओ। ये सबे समझाए के पाक करो हम दिल, पीछे बात वतन की हम पूछ सी मोमिन मिल। राजी महाराज ये सारी बातें हमको समझा कर बताओ, नहीं केवल हमारे अंदर समझ आ जाए। कहते हैं पढ़ा हुआ तो भूल जाता है, समझा हुआ कभी भूलता नहीं है। तो बात को समझ कर पढ़े हम। पाक करो हम दिल, समझा कर धनी हमारे दिल को पाक साफ कीजिए। और तब पीछे बात वतन की हम पूछसी मोमिन मिल। फिर हम वतन में बैठकर सब मोमिन मिलकर आपसे सारी बातें और आराम से पूछेंगे और समझेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की। प्रकरण 36 चौपाई 1295। ये सबे समझाए के पाक करो हम दिल, पीछे बात वतन की हम पूछ सी मोमिन मिल, हम पूछ सी मोमिन मिल। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर